देखिए कि जेक कर है ना, जेएससी जेक बोटकर क्लास 10 विज्ञान कर अध्याय 1 ठीक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पाठ कर भितरे भितरे वाला सवाल है कि ठीक है, मैट्रिक वाला है कि पहला पाठ ठीक विज्ञान कर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ठीक है नी। तो पहला सवाल, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? माने जलक से पहले मैग्नीशियम के रिबन के साफ काले करें। तो देख, वायु में नमी रहेला ठीक है नी, तो नमी रहेला तो हवा में तो ऑक्सीजन भी रहेल नी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए के एक परत जिम जाए कर में रिबन में। तो ये परत जो है नी जलक में रुकावट डाल और पैदा करेल मैग्नीशियम रिबन के ठीक। तो इसीलिए उकरले पहले रेगमाल से रगड़ के इके साफ करल जाए ठीक है। दूसरा सवाल का कहते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण के माने के बैलेंस करे के इक्वेशन के। हाइड्रोजन जोड़ क्लोरीन मिल के हाइड्रोजन क्लोराइड बनलक। तो इके पहले शॉर्ट में लिखब हम हाइड्रोजन के H2 लिखिल और क्लोरीन के Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड के HCl ठीक है। तो देखिए ना, 2 गो हाइड्रोजन है 2 गो क्लोरीन है, हुने एक एक है। तो हिने H2 प्लस Cl2 हुने 2 लिख देब नहीं, 2 पर हाइड्रोजन भी 2 हो जाए क्लोरीन भी 2 हो जाए। तो हे के बैलेंस करे है ठीक है। तो का होने लिखा है हिने H2 और Cl2 मिलके 2HCl माने 2 ठो बनाए लेलक ठीक है। HCl कर 2 ठो अणु बनाए लेलक ठीक। अब देख दूसरा में बेरियम क्लोराइड जोड़ एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब हुने डैश देली तीर चिन्ह और हुने बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनलक ठीक है। तो इके पहले शॉर्ट में लिखा बेरियम क्लोराइड के BaCl2 लिख देली जोड़ एल्यूमिनियम सल्फेट को AlSO4 कर होल 3 और तीर चिन्ह लगा ली, फिर बेरियम सल्फेट बना लग BaSO4 जोड़ AlCl3 माने एल्यूमिनियम क्लोराइड होलक ठीक है। अब सबसे पहले देख, बेरियम हिने एगो है हुने भी एगो है ठीक है। एल्यूमिनियम हिने 2 गो है हुने एक है ठीक है नी। तो एल्यूमिनियम हिने 2 गो है और हुने एक है। तो हुने 2 लगा दे फल 2 गो एल्यूमिनियम हो गेलक, एक ठोक देखे खा समझ लेनी 2 गो एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम 2 गो होलक ठीक है। तो बेरियम और एल्यूमिनियम हो गेलक। अब ओकर बाद देख क्लोरीन, क्लोरीन ने 2 ठो है और हुने तो 2 3 6 गो हो गेलक ने, 2 से तो गुना हो जाए 3 वाला भी लास्ट वाला देख ले। हिने 2 3 6 गो हुने क्लोरीन और हिने तो 2 ठो हिने तो हिने 3 गो कर देली तो 3 दूना 6 गो हो गेलक। अब देख हिने 3 गो कर बेरियम 3 गो हो गेलक ठीक है नी। तो हिने 3 गो बेरियम हो गेलक तो हुने हो तो करे नी बेरियम चेंज हो गेलक, फिर तो हुने हो 3 गो लगा दिल तो 3 गो बेरियम हुने हो गेलक। लेकिन देख क्लोरीन हो गेलक बेरियम हो गेलक एल्यूमिनियम हो गेलक बैलेंस हो गेलक। सल्फर देखिल सल्फर हिने 3 गो है ठीक और हुने हो गेलक हुने 3 गो है, एकदम सही बैलेंस हो गेलक। अब देख दूसरा सवाल का तीसरा में, सोडियम जोड़ जल मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते ठीक है। तो सोडियम और जल मिलक, तो सोडियम के हमें क्या लिख ली Na और जल के H2O मिल के NaOH बना लग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना लग H2। अब देख सोडियम 2 बटे एक ठो है ठीक है। ओकर बाद ऑक्सीजन हिने एगो है हुनो एगो है ठीक है। हाइड्रोजन हिने 2 गो है लेकिन हुने 3 गो है। तो पहले हाइड्रोजन के करे के लिए का करे हुई माने इन्हें 2H2O कर दे पर 4 गो हो जाई। देख दुइयो में 2 2 को लगा दिली इन्हें 2H2O तो सबकर चेंज हो गेलक। फिर एकरो में 2 ठो करे हुई Na वाला के भी 2 करे हुई फिर तो तब हिने 4 हो गेलक। तो हुने 2 और 2 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गेलक माने हिने 2Na करे के होई ने तब ने सोडियम बैलेंस होई। तो Na जगह 2Na कर दिल बस बैलेंस हो गेलक, सब बराबर बराबर हो गेलक। माने पहले Na मन के माने ऑक्सीजन हाइड्रोजन मन के बाद में करब बैलेंस बाद में करें ठीक है। ओकर बाद तीसरा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लिखेला ओके फिर उसने बनाया का। देख पहला सवाल, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड के BaCl2, चूंकि ये लिक्विड अवस्था में तो एक्वस लिख दिली ठीक है, द्रवित अवस्था में है। उसी तरह से Na2SO4 भी एक्वस अवस्था में है ठीक है नी।
तो देख पानी से मिलल है तो Na2SO4। अब सोडियम सल्फेट हो गेलक, हम का बनाल है देख, NaCl बनाल, Na सोडियम क्लोराइड बनालक और काठ रहे बेरियम सल्फेट बनालक BaSO4। ई एस लिख दो, सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। अब सबके देख, बेरियम ही ने एगो है, हुने एगो है, ठीक है। उसी तरह सोडियम ही ने दुगो है लेकिन हुने एक है, तो पहले सोडियम के 2 लगाए के उठिन तो 2Na हो जी, हुने हो। ओकर बाद उसी तरह से हमें के देखे, ओकर बाद क्लोरीन के देखे बिना 2 ठो है तो हुने 2 ठो क्लोरीन बैलेंस हो गेलक। सल्फर है हिने 1 है और हुने हो 1 है, ठीक हो गेलक। ये भी ऑक्सीजन हिने 4 है, हुने हो 4 गो, ये भी सही हो गेलक, सब बैलेंस हो गेलक। देख दूसरा में देख, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन यानी जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन ये भी जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH लिखिल, एक्वस हो गेलक लिक्विड अवस्था में, द्रवित अवस्था में, जल में घुलल है, प्लस HCl ये भी एक्वस अवस्था में है, एक्वस में AQ लिख दे शॉर्ट में, ठीक है। ये दोनों मिलके का बना ले, उन्हें अभिक्रिया कर ले और बना ले सोडियम क्लोराइड NaCl बना ले एक्वस रूप में, ये भी ओकर बाद बना ले जल बना ले H2O, ये लिक्विड हो जाला, ठीक है, द्रवित अवस्था में है, तो ब्रैकेट में L के देली, ठीक है। लिखना जरूरी रहेला, समझ में आई इस कर से। तो देख, सोडियम ही ने एगो, हुने एगो, सही है। ओकर बाद क्लोरीन ही ने एगो है, हुने हो एगो है, ये भी सही है। ऑक्सीजन ही ने एगो है, हुने हो एगो है, सही। हाइड्रोजन ही ने एक एक दूगो है, हुने हो दुगो है, ये तो बैलेंस है, मतलब देख। ओकर बाद देख, पहला है, किसी पदार्थ यानी X, मान लो कोई पदार्थ है, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करे के लिए केकर उपयोग है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे है। तो सफेदी चूना कर, चूना से नहीं सफेद करेला, तो X का नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उके हम इस्तेमाल करें, ठीक है। रासायनिक नाम है कि कैल्शियम ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र CaO, Ca कैल्शियम और O ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बने, ठीक है। तो CaO हो गेलक, तो इकर वह तो लिखे रहे। दूसरा देख, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, माने CaO जो है नी, वो जल से अभिक्रिया करके का बनाएला, H2O से। तो के सूत्र के अनुसार लिखे कोई आम के देख, पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaO सॉलिड हो गेलक, ठोस अवस्था में S लिख दिली के, और जल के साथ अभिक्रिया करलक नी, तो जोड़ H2O कर दे, H2O ये लिक्विड हो गेलक, द्रव अवस्था में है, L लिख दिली के। अब ई का हमें के बनालक, दुयो मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca और OH कर होल 2, चूंकि कैल्शियम कर संयोजकता 2 है ला 2 ठो, तो ऑक्सीजन कर कैल्शियम कर +2 हो गेलक, ऑक्सीजन कर OH का हाइड्रोक्साइड आयन कर -2, ये हो गेलक एक अवस्था में, ठीक है। अब दूसरा में देख, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एक चित्र गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताना है। मैंने क्रियाकलाप 1.7 है, ठीक है, किताब में है। तो कर्म कहते में एक परखनली में एक चित्र गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताएगा। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 1.7 का देखे, ठीक है। देखो, क्रियाकलाप 1.7 में ना विद्युत अपघटन का उल्लेख करल है, विद्युत अपघटन का उल्लेख, यानी जल के विद्युत अपघटन का अभिक्रिया निम्न प्रकार। तो देख, विद्युत अपघटन से का होला, जल का H2O लिक्विड हो गेलक, तो इके विद्युत अपघटन करबे नी, हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन बनेला नी, ऑक्सीजन गैस बनेला। तो इके पहले H2O लिक्विड में हो गेलक, H2 गैस में हो गेलक, फिर ऑक्सीजन गैस में हो गेलक। तो ये गैस का नाम तय कहत रहे ने, तो बैलेंस कर दे, हिने 2 H2O कर ली, तब ने 2 गो सब लग दे। हाइड्रोजन हिने 4 गो होला, लेकिन हमने 2 गो है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, यानी 2H2O का 2H2 करे कोई हुन हो, तबे बैलेंस बनी। हाँ, अब बैलेंस हो गेलक। तो दुगुनी क्यों है कहते, तो देख ले, क्योंकि ओकर दू इकर हाइड्रोजन कर 2 ठो और ऑक्सीजन कर 1 ठो मिल में तब दुगुना बने, तो 2:1 के रूप में हो गेल। इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात, हाइड्रोजन और दुगो के काटबे तो ओकर में 2 तो 2:1 कर हो जाए, ठीक है। माने 2 गो है, एगो है 4 गो है, 2 गो हो जाए, उसन माने 2:1
इसलिए एक परखनली में एकत्रित गैस क्या है दिख दले पॉज करके देख लेबे। पहला देख, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देख इकर में लोहे कर जो कील है नी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबावे हल्केसन अभिक्रिया हो सके। देख लोहा कर के हमें लिखेला Fe यानी आयरन लोहा हो गेला, एस सॉलिड रहेलू और CuSO4 ई लिक्विड रहेल, एस एक्वस है। तो ये दुयो मिलके अभिक्रिया करबे बना FeSO4 बना दे माने एके विस्थापित कर देलक और कॉपर होने निकल गेलक सॉलिड में। तो इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, माने रंग बदल गेलक, पहले नीला रहे से बाद में हरियर हो गेलक धीरे धीरे। ठीक है, इसन रिएक्शन कर बाद होने कॉपर जो है वो निकल गेल, हिने आयरन रहे अलग होने कॉपर अलग हो गेल और CuSO4 जगह FeSO4 बन गेल। अब दूसरा में देख क्रियाकलाप 1.10 में 1.10 में 10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। द्विविस्थापन माने विस्थापित करल सके विस्थापन अभिक्रिया कहेला। ठीक है, माने ओकर जगह उ ले लेल ठाव ओके हटाए के दूसरा ओकर ठिनाए डाल। तो एगो उदाहरण देखा तो देख, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। देख AgNO3 एक्वस रूप में है, ठीक है, और जोड़ NaCl ये भी एक्वस हो गलक। ठीक, तो ये दियो के मिलाबे हल्का बनी होने AgCl बनी विस्थापित कर देलक सॉलिड रूप में हो गलक की, और सोडियम नाइट्रेट कर NaNO3 Na सोडियम हो गलक और नाइट्रेट आयन होने NO3 तो सोडियम नाइट्रेट बन गलक, ये भी एक्वस हो गलक। ठीक है, द्रवित अवस्था। अब देख ईसन बन गलक विस्थापित कर देलक, बस यही एगो उदाहरण रहे। निम्न अगर तीसरा सवाल का, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान करना है। उपचयित और अपचयित, ठीक है नी। देखिए 4Na सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन का एस मिलकर 2Na2SO यानी एस बन गया, माने इन्हें देख तो बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब इकर में कौन उपचयित केकर होलक और अपचयित केकर होलक, तो इस अभिक्रिया में सोडियम कर उपचयन हो गलक यानी उपचयित हो गलक। ठीक है, और ऑक्सीजन कर अपचयन हो गया। ठीक, पहला बन गलक। उसी तरह से CuO सॉलिड हो गलक और H2 गैस हो गलक, उन्हें Cu सॉलिड और H2O लिक्विड हो गलक, माने S माने सॉलिड। तो इस अभिक्रिया में CuO जो है नी ओकर अपचयन हो गलक तथा हाइड्रोजन कर उपचयन हो गलक। हो गलक दूसरा वाला भी यह बताए के रहे सिरालक रे, तो भितरे भितरे के सवाल तो खत्म हो गलक। अब हमें के इकर जो बाहर क्वेश्चन है नहीं वाला देखो, ये वाला सिरा गलक समझे टाइप रहते उदाहरण से